कश्ती डूबने से 10 माहीगीर ताहाल लापता, अहले खाना गम से निढाल। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 4 लाशें निकाल ली। तर्जुमान कोस्टल कमाल शाह के मुताबिक लाशों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। इब्राहिम हैदरी में लापता माहीगीरों के अहले खाना का एहतजाज, अपने प्यारों की तलाश के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। जनरल मैनेजर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमद यूसुफ कहते हैं, फिशरमैन के साथ हैं, गुस्सा की इमदाद का सिलसिला जारी रहे। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा, तेज धूप का राश, गर्मी मजीद बढ़ने का खदशा, पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। फजाई आलूदगी में भी खतरनाक हद तक इजाफा। कराची दुनिया का 7वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्ले ऑफ में पहुंच गई। ग्लैडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 6 विकेट से हराया। 167 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। वसीम जूनियर ने आखिरी गेंद पर शाहीन आफरीदी को छक्का लगाया। सऊद शकील ने 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स इवेंट से बाहर। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान की टीमें भी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं। ताजिर बरादरी का ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरियान के एजाज में इशाया। साबिक सदर काटी दानिश खान, पैट्रन चीफ काटी जुबैर छाया की शिरकत। साबिक निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद, सलीम शेख, जुबैर तुफैल, फरहान हनीफ और दीगर की भी शिरकत। ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरियान का दोनों ममालिक में वफूद के तबादले पर जोर। सदर कराची बिजनेस फोरम शाशिद अहमद का कहना है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। अफीफ राशिद ने कहा, पाक ईरान खुशगवार ताल्लुकात से तिजारत को फरोग मिल रहा है। शहर कायद में अदबी मेले के दूसरे रोज अहम शख्सियात हुई रौनक अफरोज। आखिरी सेशन में सहाफ़ी मसर अब्बास की खुसूसी शिरकत। तारीख के वर्क पलटे, मुल्की और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। लिटरेचर फेस्टिवल में तुलबा और तालिबात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़लस्तीनियों की जदोजहद आज़ादी से मुतालिक खुसूसी सेशन रखा गया। शुरका का फ़लस्तीनियों पर मसालिम बंद करने का मुतालिबा। कराची में आतिशज़दगी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद झुलस गए। सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स में गैस के अखराज से आग भड़क उठी। हेड कांस्टेबल तारिक अहलिया और 6 बच्चे जख्मी। मियाँ बीवी और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। आग लगने से घर का सामान भी जल गया। सदर में ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस में आग लगने से तमाम रिकॉर्ड जल गया। हर इमारत की टीन की छतें भी गिर गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और स्नाइपर ने आग पर काबू पाया। कोरंगी मछली मोड़ के करीब घर में लगी आग भी बुझा दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक माह कबल अगवा होने वाले 2 मुगवी ड्राइवर बासियाब। हसास इदारों और पुलिस एहलकारों ने मुगवियों को बासियाब कराया। दोनों सस्ती गाड़ियां खरीदने के झांसे में आकर अगवा हुए। एहलकारों के पहुंचने पर अगवाकारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अगवाकार मुगवियों को छोड़कर भाग निकले। सेक्रेटरी जनरल कराची गुड्स करियर एसोसिएशन राना तारिक कहते हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे तो 24 घंटे ट्रैफिक रवान दवा रह सकती है। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 14वें सदर मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवानी सदर में हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आसिफ जरदारी से हल्फ लिया। बतौर सदर हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंडेट को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान को जोड़ा जाए। मैं एहतसाब पर कायम हूँ, एहतसाब होना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ, सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है, जिस अंदाज से भी किया है, उस मैंडेट की कदर की जाए। अहलियाने कराची को पानी बहरान ने घेर लिया। कोरंगी सेक्टर 33C के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
कहा 4 साल से इलाके में पानी की किल्लत है। शिकायत के बावजूद कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आला हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। पानी आता ही नहीं है, बस सर्दी पानी आता है, उसके बाद गर्मी शुरू होती है पानी खत्म हो जाता है, जड़ से चला जाता है पानी। लाया था गैस आता है ना, भाई बिजली का मसले सब यानी कि मामला खराब है। यहाँ पे कोई यानी कि सहूलत नहीं है। यहाँ पे 5 साल से तकरीबन पानी नहीं है और हमने बहुत मेहनत की है। वाटर बोर्ड के एमडी हो गए और जीएम वगैरह हम सबके पास गए, लेकिन इस बात को भी तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया। कराची में मसाइल के अम्बा, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान भी बरकरार। कोरंगी 2.5 नंबर के मकीन परेशान। इलाके में 2 साल से गैस गायब। बल्दिया टाउन, पटेलपाड़ा और सोल्जर बाजार में गैस बंदिश। राम सवामी गार्डन, उस्मानाबाद के मकीन भी चकरा गए। गैस बहरान से शहरियों की जिंदगियां जीरन बन गई। सारिफीन लकड़ियां और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ। कराची डिवीजन में 4 दिन में 36,45,000 रुपये जुर्माना किया गया। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बरामद कुनंदगान और मुकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने प्राइस मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। राब्ता कमेटी की तंजीम 9 और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का इंतखाब। MQM की हेड हॉक कमेटी का इजलास आज होने का इम्कान। तंजीमी ढांचे को मजीद मुनज़्ज़म करने बारे अहम फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक चंद रोज में तमाम शोबों, जोन्स, टाउन्स और यूसीज की तंजीम 9 होगी। ज़ियाबतीस के मरीज रमज़ान में एहतियात करें। माहिर सेहत डॉक्टर उबैद हाशमी का मशवरा। कहा शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए। शुगर लेवल कभी हाई तो कभी लो रहता है। शुगर के मरीज मुआलिज से मशवरे के बाद रोज़ा रखें। अगर जिनकी मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिनकी शुगर नॉर्मल है उनको लोगों को दवाई में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो दवाइयों में एडजस्टमेंट की कौन सी दवाई सुबह में ले लें, कौन सी दवाई इफ्तार के बाद ले लें। और कराची के 22 साला आर्टिस्ट का शाहकार फनपारा। जामे कराची के तालिब इल्म ने कैनवस की मदद से स्पाइडरमैन पेंटिंग कर ली। मुनीबुर रहमान ने मुख्तलिफ फिल्मों के सुपर हीरोज को कैनवस की सीनत बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई। आलमी रिकॉर्ड का दावा भी कर दिया।